अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः प्रथमपाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति शब्दपरिचयः, अर्थात् शब्दानां परिचयः, शब्दपरिचयः, शब्दों का परिचय। अस्मिन् पाठे वयं अकारान्त पुल्लिङ्गस्य विषये पठिष्यामः, अर्थात् अकारान्त शब्द प्रायशः पुल्लिङ्गे एव भवति। पश्यतु, सर्वप्रथमम् अस्ति एषः कः। एषः इत्यस्य प्रयोगं कदा भवति? यदा कोई वस्तु निक्षा भवति, सर्वप्रथमम्। तत्पश्चात् कदा भवति? यदा कोऽपि वस्तु एकम् एव भविष्यति, अर्थात् एकवचने भविष्यति चेत् एषः इत्यस्य प्रयोगं भविष्यति तस्य कृते। अर्थात कोई वस्तु जब समीप में हो, एक वचन में हो, और इसके अलावे भी एक है कि वो पुल्लिंग में होना चाहिए, तब हम कह सकते उसके लिए ऐसा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बहुवचन के बारे में एक एक लाइन जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लिंग पे। लिंग किसी जाति विशेष का जो बोध करवाता है उसे हम लिंग कहते हैं। तीन भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पश्यतु, सर्वप्रथमम् अस्ति पुल्लिंग, अर्थात पुरुष जाति। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अर्थात जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे रमा, महिला, बालिका। पुल्लिंग के उदाहरण में ले सकते हैं रमेश, सुरेश, मोहन इत्यादि। तीसरा है नपुंसकलिंग, अर्थात जो न पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग है। तो ऐसे जो शब्द हैं उनके लिए हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। ये तीन चीज़ आते हैं लिंग में। उसके बाद आते हैं हम वचन पे। वचन कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आते हैं हम एक वचन पे। वचन की परिभाषा सबसे पहले, वचन क्या है ना? वचन क्या है? वचन अर्थात संख्या। जिस शब्द विशेष से संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। अब इसके जो भेद होंगे, एक वचन, एक वचन अर्थात एक की संख्या। वचन मतलब संख्या और एक वचन मतलब एक संख्या, यानी कि अगर जिस शब्द से वस्तु, एक संख्या वाले वस्तु का बोध होगा उसे हम एक वचन कहेंगे। वहीं द्विवचन, द्विवचन अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं दो संख्या, दो संख्या। द्विवचन अर्थात दो संख्या। तीसरा है बहुवचन। अब दो के ऊपर जितना जाए वो बहुवचन में आ जाएगा, यानी कि दो से ज़्यादा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। क्योंकि आप लोग पहले ये पढ़ चुके हैं इसलिए इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाह रहे हैं। उसके बाद है बहुवचन हो गया, उसके बाद है पुरुष। ठीक है, जिसमें आता है सबसे पहले प्रथम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसे हम कहेंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, जैसे राम जा रहा है, यहाँ पे राम के बारे में हम कह रहे हैं और राम सुनने के लिए वहाँ है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि राम वाक्य में जो है वो प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, अब दूसरा है मध्यम पुरुष। क्या है?
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए हम कह सकते हैं कि जिसको कहा जाए, अर्थात जिसको कहा जाए वो मध्यम पुरुष में आएगा। जैसे तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम रहते हो, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। ठीक है, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जो कहे वो उत्तम पुरुष। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता, हम दोनों जा रहे हैं, ये खुद के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए ये मध्यम पुरुष होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं यहाँ वाक्य पे। ऐसा का प्रयोग निकट वाले शब्दों के लिए होता है। हम देख सकते हैं कि ऐसा का प्रयोग जिसके लिए किया जा रहा है, अर्थात जिस चीज़ के लिए ऐसा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो उसके निकट है। दूसरा पुल्लिंग, तीसरा एक वचन। अर्थात ऐसा का प्रयोग करने के लिए तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला एक वचन हो, दूसरा निकट में हो वो वस्तु जिसके लिए हम ऐसा का प्रयोग कर रहे हैं, और तीसरा पुल्लिंग में हो, तभी ऐसा का प्रयोग होगा। अर्थात ऐसा का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगा, निकट के वस्तुओं को निर्देश करने के लिए। ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा का अर्थ होता है यह। चलिए आगे आते हैं। अब है कि तीन चीज़ें, ये हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पुल्लिंग को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए इन सब चीज़ों की सूची भी हमें बना लेनी है। तो तीन भाग में हम बांट देते हैं, एक वचन, द्विवचन और तीसरा भाग हुआ बहुवचन का। हमने क्या किया? तीन भाग में हमने बांट लिया। ठीक है, अब सबसे पहला भाग आता है ऐसा का, अर्थात निकट के वस्तुओं को दर्शाने के लिए ऐसा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कह। ऐसा मतलब यह, कह मतलब कौन, अर्थात यह कौन है। इसका अर्थ क्या आएगा? यह देखिए, अब है ऐसा का, यह कौन है? तो ऐसा और का दोनों किस श्रेणी में आएगा? पुल्लिंग एक वचन में। कह का प्रयोग होगा प्रश्न पूछने के लिए, और ऐसा का प्रयोग होगा नज़दीक कोई वस्तु को निर्देशित करने के लिए। अब है ऐसा चस्का, यह गिलास है। ठीक है, अब फिर सवाल पूछा जाता है, किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है? अब देखिए, यहाँ ऐसा पुल्लिंग के एक वचन में है, अर्थात चस्का भी पुल्लिंग के एक वचन में हुआ, तो जैसा संज्ञा वैसा उसका सर्वनाम। तो कहते हैं न ऐसा लघु, यह छोटा है। आगे आते हैं सह का, अर्थात सह का जो उपयोग होगा वो दूर किसी वस्तु को निर्देशित करने के लिए होगा। देखिए यहाँ दर्दी जो है वो दूर बैठा हुआ है, इसलिए एक वचन में हम सह को रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं सह का, सह शौचिका, वह कौन है? वह दर्जी है। तत्पश्चात अस्ति शौचिका किम करोति। अब आते हैं
हमने बताया था कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष ही उपयोग में आता है। तो शौचिका प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो क्रिया भी जो है करोति वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन में ही हुआ। ठीक है। उसके बाद शौचिका किम करोति, अर्थात शौचिका मतलब दर्जी, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। शौचिका मतलब दर्जी। तो दर्जी क्या करता है? किम सा खेलती, क्या वह खेलता है? न स वस्त्रम सिव्यति, वह कपड़े सीलता है। ठीक है। उसके बाद है एतौ। अब यहाँ से द्विवचन का प्रयोग आता है। एतौ कौ। एतौ मतलब नज़दीक जो दो वस्तुएं हैं उनको निर्देशित करने के लिए हम एतौ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अर्थात नज़दीक जो वस्तु है उसको निर्देशित करने के लिए दो वस्तुओं को हम एतौ का प्रयोग करते हैं। ऐसा का प्रयोग नज़दीक कोई एक वस्तु को निर्देशित करने के लिए, सह का प्रयोग दूर कोई एक वस्तु को निर्देशित करने के लिए, एतौ का प्रयोग नज़दीक कोई दो वस्तुओं को निर्देशित करने के लिए। अर्थात एतौ मीन्स ये दोनों, सह मीन्स वह, ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन हैं। अब देखिए द्विवचन में अगर हमें प्रश्न पूछना हो तो हमें किसका प्रयोग करना होगा? कौ का। अर्थात ये दोनों कौन हैं। तो एतौ सुनकौ अस्ता। अब देखिए यहाँ एतौ द्विवचन है तो इसका अस्ता जो क्रियापद है वो भी द्विवचन में ही हुआ। ठीक है। तो एतौ सुनकौ अस्ता, ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं। ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं। अब है किम एतौ गर्जता, क्या ये गरजते हैं? न एतौ उच्च ही बुक्कता, ये जोर से भौंकते हैं। ठीक है। बुक्कता मतलब भौंकते हैं, गर्जता मतलब गरजते हैं, द्विवचन में। इन सब चीज़ों का प्रयोग किस में होगा? द्विवचन में होगा। अब आते हैं तौ। तौ का प्रयोग दूर कोई वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। वस्तुएं कितनी होंगी? दो, यानी कि दूर अगर दो वस्तुएं हैं तो उसको निर्देशित करने के लिए तौ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ वस्तुएं दूर हैं, तौ का वे दोनों क्या है? अर्थात तौ का मतलब वे दोनों। तौ बलिवर्दो वस्तुतः, वे दोनों क्या हैं? बैल हैं। किम तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तो यहाँ दो वचन में है तो उसका क्रिया भी द्विवचन में होगा, उसका संज्ञा सर्वनाम भी द्विवचन में होगा। ठीक है। आगे आते हैं। अब है एते के, यह है बहुवचन में। एते के, अब यहाँ आते हैं बहुवचन में अगर कोई दो से ज़्यादा चीज़ पास में हो उसको निर्देशित करने के लिए एते का प्रयोग करते हैं, और प्रश्न के लिए के का। अर्थात बहुवचन में अगर कोई दो से ज़्यादा वस्तु हमारे पास है, अगर दो से ज़्यादा वस्तु कोई हमारे पास है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एते का। अर्थात एते के, ये सब क्या हैं? के का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए होगा, प्रश्न पूछने के लिए, और बहुवचन में होगा। तो उत्तर आया एते सुईताः सन्ति, ये सब बैग हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णा सन्ति, ये नीले रंग के। अब देखिए एते बहुवचन में है तो इसका जो क्रियापद है वो भी बहुवचन में आया। अब है ते के, दूर कोई वस्तु है उसको निर्देशित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एते 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 के और ते, ये आया तीनों वचन में। ठीक है। अब आते हैं यहाँ क्या है? ते के, वे सब कौन हैं? यहाँ देखिए दो से अधिक हैं और दूर है, यानी कि दो से अधिक कोई वस्तु दूर हो
तो उसको निर्देशित करने के लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। वहीं दो से अधिक वस्तु कोई नज़दीक हो, उसको निर्देशित करने के लिए हम एते का प्रयोग करेंगे। कहाँ? पुल्लिंग में। ये सारे प्रयोग पुल्लिंग में होंगे। ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? अब देखिए यहाँ ते जो है वो किस में है? बहुवचन में। तो इसका जो क्रिया है वो भी किस में आया? बहुवचन में। ते बहुवचन है तो गायन्ति भी बहुवचन हुआ, ते बहुवचन है तो सन्ति भी बहुवचन हुआ। यहाँ ते बहुवचन है तो सन्ति भी बहुवचन हुआ। तो किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं।